गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अभी यहाँ पे देखो मैं सफाई करने लग रही हूँ और ये सारे कपड़े पड़े हैं और ये बेड में जमाने और वंशी बैठे। कानू चिल्ला रहा है। हेलो बोलो कानू। हेलो कानू। हेलो हेलो। कानू भी बहुत काम करा रहा है मेरे साथ। चलो चलो बेड में बेड में बेड में। नहीं नहीं उतारूंगी इसे। कानू कानू बेड में बैठ के कपड़े घड़ी करवा रहा है मेरे साथ। और जब भी कुछ करने बैठो ना इन बच्चों को पहले आफत पड़ती है। ये मेरे कपड़े ले लेके वंशी ने देखो पूरा ढेर उठा रखा है हाथ में। सुबह सुबह लगे हुए हैं दोनों और मेरे को इतना सारा काम करना है। सारे कपड़े अभी तय करके रखने हैं अंदर और यहाँ पे भी रखे हुए हैं। मैंने सर्दियों के कपड़े निकाल दिए थे कल अलमारी से क्योंकि अलमारी में ना बिल्कुल जगह नहीं हो रही थी। तो अभी ये सारे ना तय करके रखने हैं अंदर मेरे को। तो यही करूँगी अभी। तो क्या है ना सर्दियों के कपड़े रखने थे पर ना गर्मियों के निकालने भी थे और सारे कपड़े ना ऊपर नीचे हो रखे थे। कभी डाल रहे थे हम सर्दियों के कपड़े, कभी निकाल रहे थे। तो कोई भी चीज़ मतलब अपने ठिकाने पे नहीं थी कि चाहिए हो तो हम निकाल लें हाथ देके कि हाँ ये चीज़ यहाँ मिलेगी। और वंशिका के कुछ कपड़े भी थे जो उसे छोटे हो गए हैं। तो मैं वही पूछ रही हूँ कि जो छोटे हो गए तो निकाल दो, तो किसी ज़रूरतमंद को दे देंगे तो काम आ जाएंगे। पर बच्चे क्या करते हैं ना अपनी चीज़ों को कभी भी घर से निकालने नहीं देते हैं, चाहे जितना मर्जी छोटा हो जाए, पहनने लायक ना हो। और कानू देखो मेरे साथ साथ में चिपका हुआ है। और मैं जब भी कोई काम करती हूँ ना तो इसको बड़ा मज़ा आता है मेरे साथ साथ घूमने में। मेरे साथ साथ लगा रहता है, बोल रहा है मुझे बेड में चढ़ा दो। और इन बच्चों के साथ में सच्ची में कुछ भी करना ना बड़ा मुश्किल है। आप कुछ भी करने बैठो ना तो ये दोनों लपक के पहले आगे आ जाते हैं कि हमें भी साथ में करना है। और काम तो कम करवाते हैं, ये काम तो खैर करवाते ही क्या है पर ये फैलाते बहुत हैं। ये चक्कर है इन दोनों का। तो वंशी तो कहने से एक बार को मान भी जाती है पर ये देखो इसको जितना मर्जी मना कर लो। और वंशी के ना बचपन के भी छोटे छोटे कपड़े मुझे दिख रहे थे तो देख के बड़ा अच्छा लगता है। और लड़कियों के कितने प्यारे प्यारे कपड़े आते हैं ना छोटे छोटे, और लड़कों का ऐसा कुछ नहीं आता है। तो चलो फटाफट से यहाँ पे मैं घड़ी करके पहले ना ये सब रख देती हूँ और बहुत टाइम लगने वाला है इसमें मुझे पता है। और अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ देखो मॉर्निंग में क्योंकि इसमें से थोड़ी डस्ट वगैरह तो निकलती है। तो चलो फटाफट करके नहा धो के मिलते हैं आपसे। तो जी अभी मैंने नहाना धोना सब कर लिया है, बिल्कुल नहा धो के अभी आई हूँ और घर का सारा काम भी कर दिया है। और बेड सेट करने में ना मुझे 2 घंटे के करीब लग गए थे क्योंकि हर कपड़े को मैं सोच रही थी कि कहाँ सेट करके रखूँ कि जैसे मुझे गर्मियों की कोई टी शर्ट वगैरह चाहिए हो तो वो एक जगह मिल जाए, या मतलब कोई भी कपड़ा ऐसे संभाल के रखूं कि मेरे को पता हो कि ये कपड़ा इस जगह है तो ये मिल जाए। और अभी बेड की सफाई कर दी और कानू की पूजा आने वाली है तो बहुत काम है। कल के ब्लॉग में भी आपने देखा था छत वत की सफाई करके आए थे पर छत अभी भी गंदी है। तो छत का गंदा मतलब गंदगी जो भी है, जो भी सफाई है वो अभी बाकी है। तो वो हम दोनों मिलके करेंगे, मेरे हस्बैंड और मैं। कुछ सामान ऊपर रखना है सबसे ऊपर और कुछ फेंकना है तो वो छांटने में टाइम लगेगा क्योंकि कल ना बहुत ज़्यादा थक गए थे, हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर से और काम करने की। तो हमने बीच में ही छोड़ दिया था उसको कि और नेक्स्ट डे कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि आज ही पार्टी है तो आज ही करना जरूरी है। और उसके बाद अभी मुझे वॉशरूम का कॉर्नर साफ करना है, ड्रेसिंग, मतलब इतने काम है कि मैं गिनाने बैठूंगी ना तो बहुत सारे काम है, सारे करने हैं। और 10 तारीख से पहले पहले करने हैं। और आज डेट है 27, तो मतलब 1 तारीख से तो फिर काउंटडाउन ही स्टार्ट हो जाएगा ना। तो मार्केट वगैरह के भी बहुत काम हो जाएंगे। और अगर आपको ना इस बार मैं नजफगढ़ मार्केट घुमाऊंगी दिल्ली का कि कैसा सामान मिलता है क्या। और ये टी शर्ट अभी मैं लेके आई थी उस दिन वंशिका के जब टी शर्ट लेने गई थी ना तो मुझे ये पसंद आ गई। तो वैसे ठंडियों की है, ठंडी अभी जा रही पर मुझे पसंद आ गई तो मैंने इस चक्कर में ले लिया था। और देखो ये वंशिका बैठी हुई, इसके एग्जाम आ रहे हैं ना तो अभी पापा इसे पढ़ाने के लिए बैठे हैं तो फुल एक्टिंग कर रही है। वैसे तो फ़ोन देखती रहती है कि मुझे नींद आ रही है और ज़बरदस्ती आंखें बंद कर करके दिखा रही है। तो आज ये थोड़ा सा ना मतलब पार्टी का सामान भी लेके आए थे जो मतलब लगना है, हलवाई को देना पड़ेगा। तो उसी को सेट करके बाल्टी में रख रही थी मैं। और वंशिका हर चीज़ में पूछे जा रही थी कि ये क्या है, ये क्या है। तो जावित्री जो तो होती है ना उसके बारे में पूछ रही थी कि किसके यूज़ होती है। तो मैं उसी को एक्सप्लेन कर रही थी बस सामान रखते रखते, क्योंकि ना अभी थोड़ा थोड़ा करके लाएंगे तभी 10 तारीख तक सब कुछ आ पाएगा। क्योंकि अकेले ला रहे हैं कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम तो उसमें लगता ही है।
तो बस वही सामान यहाँ पे सेट करके रख रही थी। और कानू ना अभी सो गया है, तो कानू के सोने के बाद ये जो छोटे मोटे काम होते हैं ना घर के, वो उसके सोने के बाद ही हो पाते हैं। नहीं तो आपने बच्चों की हालत देखी है, अभी मेरे दोनों तरफ ना बैठे होते हैं और छेड़ रहे होते हैं हर चीज़ को। तो मतलब तसल्ली से करने नहीं देते हैं कोई काम, ये होता है। तो मैं इसके सोने का वेट करती हूँ ऐसे कामों के लिए, जिसमें चीज़ों को थोड़ा संभाल के और देख के रखना होता है कि क्या आ चुका है और क्या नहीं। तो वही सब मैं यहाँ पे देख के रख रही थी। और वंशिका की चल रही है क्लास, अभी पापा उसे पढ़ा रहे हैं देखो, क्योंकि ना इसके एग्ज़ाम है। और मुझे देख के, और जब से दांत टूटे ना तब से और अजीब लगने लगी है ये। तो ये पापा से ही पढ़ती है, मुझसे पढ़ती नहीं है, तो इसलिए मजबूरी में इन्हें ऑफिस से आने के बाद पढ़ाना पड़ता है। और डेली मतलब 11-12 मुझे बजते ही बजते हैं सोने में, और सुबह 5:30 बजे, कभी 5 बजे उठना होता है। तो मतलब नींद भी पूरी मेरी हो नहीं पाती है ढंग से। तो अभी वंशिका को भी सोने के लिए भेज दिया है, पर वो सोती नहीं है, तो फ़ोन लेके बैठी होगी अंदर। तो मैंने चाय रख दी है यहाँ पे कि चाय पी के थोड़ा सा और एनर्जी आ जाएगी शरीर में काम करने की। और उसके बाद मैं अपना और काम करूँगी, क्योंकि रात में ऑलमोस्ट मैं सारे काम करके ही सोती हूँ ताकि सुबह ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। तो इसलिए तो चाय मैंने बनने रख दी है। और यहाँ पे देखो चाय मेरी बन गई है, और बच्चों का दिखाती हूँ आपको। कानू देखो सो गया है बिल्कुल आराम से, और वंशिका भी लेटी हुई है फ़ोन लेके। तो आज थोड़ा ना, अभी ये एक ब्लाउज है जो मैं कट कर रही हूँ, मैंने खुद ही बना रही हूँ पार्टी का ब्लाउज मेरे लिए, क्योंकि और कहीं से सिलाने का मेरा मन नहीं था। मैंने सोचा मैं खुद ही सिल लूँगी, इतनी सिलाई तो मुझे आती है। और आज ना थोड़ा मेरा मूड ठीक नहीं था अभी, मतलब मॉर्निंग से तो मैंने अच्छे से ब्लॉग स्टार्ट किया था, पर ना अभी शाम को नीचे जेठानी के वहाँ पे, मतलब अपनी बड़ी मम्मी के पास गया हुआ था कानू खेलने, और अचानक से ना गेट खुल गया। मतलब किसी की गलती नहीं थी, वो थोड़ा सा किचन में कुछ लेने गए थे और गेट खुल गया, और कानू बोकर के साथ ही सीधा सीढ़ियों से नीचे गिर गया। और सच्ची में मेरी तो जान ही निकल गई थी देख के कि सीढ़ियों से गिर गया है, क्योंकि मुझे लगा कमरे में गिरा है इसलिए आवाज़ आई है, पर वो सीधा बोकर लेके ना पता इतनी सारी सीढ़ियों से सीधा नीचे गिर गया था। और बहुत बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था इस बात पे। और हस्बैंड भी आते ही मुझ पे चिल्ला रहे थे कि बच्चे नहीं संभाले जाते हैं, दिक्कत है संभालने में, तो बताओ ये वो। मतलब गलती तो किसी की नहीं थी, अब पता थोड़ी होता है किसी को ऐसा हो जाएगा, पर फिर भी मुझे कहीं ना कहीं अपनी गलती लग रही थी कि मेरी लापरवाही की वजह से ऐसा हो गया। पर वो खेल ही रहा था नीचे, और अचानक से उसे कहीं पे भी आजकल ना बालकनी का भी गेट खुला मिले या किसी भी गेट को, बड़ी जल्दी वो दौड़ लगाता है। पर बस थोड़ी सी भगवान की कृपा ये है उसके साथ कि वो कभी भी गिरता है, कुछ भी होता है ना, तो उसे चोट कभी नहीं आती है। आज भी वो इतनी ऊपर से गिरा है ना, मैं बता नहीं सकती, कम से कम नहीं तो आप ना 10 से 15 सीढ़ियाँ लगाओ, इतना नीचे बोकर से गिरा है वो। फिर भी उसको ना खरोच तक नहीं आई है, बिल्कुल ठीक है, और सर के बल गिरा था वो। और हमारी तो जान निकल गई थी कि बर्थडे से पहले आज तो बहुत बड़ा मतलब कांड होते होते बचा है बस। और मुझे बार बार इतने अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे दिमाग में अभी सब्जी बनाते बनाते, कि कभी ऐसा हो जाता तो क्या होता, वैसा हो जाता तो क्या होता। और पर शुक्र है भगवान का कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो चलो आपसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।